वेङ्कटेशाय श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवनं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षण अनंत कल्याणिक तान भगवान श्रीमन्नारायण के श्री वेंकटेश भगवान के दिव्य अनुकंपा से आज हम एकादशी का जो महात्म्य है उसका जो विवेचन शास्त्रों में किया गया है, जो बहुत काल से हम लोग उसको अपने जीवन में आचरण में लेते आ रहे हैं, उनका महत्व क्या है, वे सभी विषय हम लोगों के लिए क्यों प्रतिपाद्य हैं, क्यों हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का हम आज एकैकशः प्रतिपादन करेंगे। और जो मुख्य आज एकादशी है, जो कि विजया नामक एकादशी से जानी जाती है, उस फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और एक बात यहाँ पर हम लोगों को समझना चाहिए कि व्रत किस लिए किया जाता है, व्रत का मायने क्या होता है, महत्व क्या होता है। क्योंकि हम अनेक जन्मों से इस भूधरा पर विचरण करते हुए अपने बारे में समुचित जानकारी न होने के वजह से कई सारे गलत चीज़ों में हम पड़ते हैं। अपने आत्मा के बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से हम भगवत विमुख होकर उसी विषय को सत्य समझकर हम समझते हैं कि यही हमारा जीवन का आधार है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है जीवन में पाने के लिए। सो लौकिक चेष्टाओं को ही हम अपने जीवन का प्रमुख सुख का साधन मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि कहा गया है मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। जो मन है ना, उस अगर मन को हम नियंत्रण में रख लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, तो उस मन के प्रभाव से हम किसी भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। अगर हम गलत चीज़ों में पड़ेंगे, अगर हम गलत संगति में पड़ेंगे, तो उस संगति के प्रभाव से हमारी भी जो मन की चेष्टा होगी वो गलत चीज़ों में ही जाएगी। क्योंकि संगति के वजह से ही सही और गलत चीज़ों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए हमें यथासंभव जितना हो सके उतना हमें अच्छे नियमों में अपने आप को बांध कर रखना चाहिए। अच्छी संगतियों का हमें असर भगवान की ओर लेकर जाता है, अच्छे कर्मों के लिए हमें प्रेरित करता है और भगवान के कृपा का पात्र बनाता है। लेकिन बिना किसी साधन के, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी व्रत के साक्षात भगवान में लीनता भी संभव नहीं हो पाती है। क्योंकि बड़े बड़े योगी भी कई सालों तक भगवान की तपस्या करते हैं, मनन करते हैं, तो भी विरले ही भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। ऐसे में सामान्य मनुष्यों के लिए जो अनादिकाल से इस संसार सागर में पड़कर दुख ही दुख भोग रहे हो, जिनको अपने बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, सब कुछ समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर के ऊपर और कुछ आत्मा नामक विषय है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों के मन में यही धारणा बनी रहती है। अगर सच में आत्मा नहीं होता तो हम इस शरीर का सही उपयोग नहीं कर पाते। हम समझते हैं कि जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, यह शरीर ही कर रहा है। लेकिन सोचिए, अच्छा खासा हम जिंदगी जीते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं,
अपने विषयों को लोगों तक पहुंचाते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन एक दिन शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। सोचिए, अगर कोई आत्मा अंदर नहीं होता तो इस शरीर का व्यवहार, इस शरीर का नियमन कैसे हो पाता। यानी कि कोई आत्मा नामक चीज हमारे शरीर में पहले से ही थी, जो नियंता के रूप में इस शरीर का धारण करते हुए हमें सभी कर्तव्यों में वो लगाकर हमें आगे बढ़ा रहा था। तो इस आत्मा के बारे में समुचित जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है और कहा गया है आत्मभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मान परमात्मनः। जितने भी आत्माएं हैं जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्राणियों के रूप में विद्यमान रहती हैं, वे सभी स्वतः भगवान के दास रूप होते हैं, दास ही होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होता है। भले कोई माने या ना माने, भगवान की सब संपत्तियां होती हैं। भगवान अपना मानते हैं, लेकिन हम भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। भगवान बार बार अनेक अवतारों के रूप में अनेक आचार्यों के अवतरण कराकर उनके माध्यम से ये जानकारी समय समय पर देते रहते हैं कि देखो, तुम्हारे मोक्ष का साधन यही है, बहुत ही सरल है, शरणागति कर लो, भक्ति मार्ग पर चलो। और मैं इतना सरल हूँ कि अगर मेरे ओर एक कदम डालोगे तो मैं 100 कदम तुम्हारी ओर दौड़ूंगा, तुम्हें अपनाकर अपने धाम को ले जाऊंगा। काष्ठपाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। भगवान बोल रहे हैं कि अगर एक बार शरणागति, एक बार भक्ति भाव से कोई भक्त मुझे अपने हृदय में स्थान दे देता है, अपने हृदयारविंद में रख लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं कभी भूलता भी नहीं हूँ। वो व्यक्ति भले ही अपने मृत्युशैया पर होते हुए मुझे भूल जाए, लेकिन अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। ऐसे अपने भक्त को मैं खुद स्मरण करता हूँ और अपने दिव्य धाम की ओर ले जाता हूँ। यह है भगवान की महिमा, यह है भगवान की दयालुता। ऐसे भगवान के होते हुए भी दयालु इतने दयालु हैं कि एकमात्र प्रणाम करने से भगवान सोचते हैं कि मैं इसको क्या दूं। इतना भी देते हैं वो कम समझते हैं। हम भगवान की ही कृपा से शरीर पाते हैं, अच्छे संस्कारों से संस्कृत होकर हम अनेक कार्य करते हैं जिसका हमारा नाम होता है, कुल का नाम होता है, ऋषियों का नाम होता है, देश का नाम होता है। लेकिन इन सभी का जो मूल कारण है, उन भगवान को हम पहचानते नहीं हैं, इसका श्रेय नहीं देते हैं। इसीलिए अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। भगवान रामानुज से यह प्रार्थना की जाती है कि अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम। अनादि कालों से मेरे मन में जो यह पाप निष्ठित हो गया है, गड़सा गया है, ऐसे पाप के वासनाओं का आप दूर करिए। हे प्रभु, आपके बिना इस पाप के जो विषय हमारे मन में इतने जन्मांतरों से पड़े हुए हैं, इनको निकालना और किसी से संभव नहीं है। इसीलिए यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत् देहम प्रवर्तय। और मेरा जीवन भी ऐसा ही करे आप कि मैं किसी न किसी रूप से बंधुजन, जो भगवान के स्नेही जन हैं, जो भागवत लोग हैं, उनका किसी प्रकार का अपचार न करूं, दिल को न दुखाऊं। क्योंकि भगवान अपने विषय में अगर कोई गलती करता है, अपचार करता है, तो उसको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान कृपा का सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। लेकिन भगवान के भक्त के विषय में अगर कोई अपचार करे तो भगवान कभी भी उस गलती को, उस चेष्टा को कभी भी माफ नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। ऐसे अपचार को असख्यापचार बोला जाता है। और इस असख्यापचार के लिए उस भागवत के सानिध्य में जाकर क्षमा याचन करने से ही उस अपचार से छुटकारा मिलता है, न कि भगवान के पास जाकर भगवान से विनती करने से। भगवान के विषय में करोगे आप तो भगवान से विनती कर, भगवान उस क्षमा से, उस गलती से आपको क्षमा याचन देकर आपको निवृत्त कर देते हैं। लेकिन भागवत जन के विषय में अगर आप गलती करते हो, अपचार करते हो, उनका दिल दुखाते हो, तो उन भागवतों के शरण में जाकर ही उनके माध्यम से आप उस अपचार से छुटकारा पाओगे। इसलिए बोलते हैं यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि। भगवान और उनके जो भक्तगण भागवत हैं, इनके विषय में
कभी भी अपचार न हो। इसलिए यथापराधानस्सुर में भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत देहम प्रवर्तय। जब तक मैं इस भूधरा पर हूँ तब तक मेरी जो जिंदगी की दशा है ऐसी ही बनी रहे, आपके ही ग्रंथों का मैं अनुसरण करता रहूं, जिसके माध्यम से भगवान के विषय में भक्ति हमेशा बनी रहे और मैं भगवत भक्तों का कभी अपचार न कर पाऊं। तो ये सब आत्मा के विषय में अगर अच्छी जानकारी हो जाए शास्त्रों के माध्यम से कि भगवान हमारे स्वामी हैं और जो मैं आत्मभूत हूँ, जो शरीर का संचालक हूँ, मैं या इस अनित्य जो शरीर है उसके माध्यम से कुछ दिन मैं भगवान के प्रिय कार्य कर पाऊँ और अंततोगत्वा भगवान के दिव्य सानिध्य को प्राप्त करूं। ऐसा कर्म करूं कि भगवान के मुखोल्लास हो, भगवान के मन में संतुष्टि हो कि चलो इसको मैंने भूधरा पर भेजा तो कुछ तो भागवतों के लिए, कुछ तो मेरे मुखारविंद के उल्लास हेतु कुछ तो अच्छे कर्म किए। तो भगवान के लिए ही हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि भगवान जो परम पिता हैं हमारे सभी के, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव इत्यादि श्लोक से हम स्पष्ट जानते हैं कि भगवान ही हमारे सत्य माता पिता हैं, भगवान ही हमारे सच्चे बंधु हैं, वही धन है हमारे, वही सब कुछ है। तो ऐसे भगवान से विमुख होकर हम लौकिक विषयों को जो अनित्य हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है भगवान के बिना, ऐसे चीज़ों को हम नित्य परम मानकर उसी के पीछे भागते हैं, उसी के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। कारणं तु ध्येयः, सभी विषयों को जो कारण है, जो परम पुरुषार्थ का दाता है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख कोई समझता है कि धन ही है। करोड़पति बन जाएंगे, बड़े बड़े मकान होंगे, गाड़ियां होगी, तो हम लोगों के नज़रों में पड़ेंगे, हमें लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा धनवान है, प्रतिष्ठित आदमी है। लेकिन ये सब क्षणभंगुर है, कुछ दिनों के लिए है, कुछ भी चीज़ निश्चित नहीं है। आज रहेगा कल जा भी सकता है। शरीर ही अनित्य है तो बाकी शरीर के माध्यम से संपादन किए जाने वाले विषयों का कोई अस्तित्व बनता ही नहीं है। इसीलिए हमें इन जो अल्पकालिक सुख हैं, इन अल्पकालिक सुख से बढ़कर जो नित्य शाश्वत सुख देने वाले जो भगवान हमारे हैं, उन भगवान की शरणागति करनी चाहिए। उन भगवान की हमें अनेक व्रतों के माध्यम से आराधना करनी चाहिए ताकि हमेशा हमारा मन भगवान के ही नित्य चरणों में लगा रहे और हम भगवान के कृपा के पात्र बन पाएं। और ऐसे सुख को हम कहते हैं मोक्ष, क्योंकि मोक्ष के अलावा और कोई परम सुख हो ही नहीं सकता है। जितने भी लोग कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त हो गए, यानी कि भगवान के दिव्य सानिध्य जो मतलब शैव हो वो शिवलोक को प्राप्त हो सकता है। जो भगवत स्नेही लोग होते हैं वो भगवान की दिव्य धाम जो वैकुंठ बोला जाता है उसे प्राप्त करते हैं। तो अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने आचार्यों के अनुसार जो भी दिव्य पथ आपको दिखलाए जाएं, उनका सही अनुसरण हमें सात्विक मन से करना चाहिए। क्योंकि हमारे मन में राजसिक प्रवृत्तियां, तामसिक प्रवृत्तियां ज़्यादा रहती हैं। संसार में रहते हुए भगवान के चरणों में नित्य मन लगाकर रहना बहुत ही असाध्य माना जाता है, क्योंकि अनेक जन्मों से हम इस संसार सागर में पड़े हुए हैं। उसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, क्षण मात्र में तो हम उसे गायब कर नहीं सकते। इतने बड़े हम तपस्वी, इतने बड़े महामुनि तो है नहीं। बड़े बड़े महामुनि भी तपस्या करते 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 कभी उसे भंग होकर, उससे कभी च्युत होकर भगवान के इतर अन्य लौकिक विषयों में भी लग जाते हैं। जैसे कि हम विश्वामित्र को जानते ही हैं, अन्य ऐसे बहुत सारे महर्षि हुए हैं जो अनेक कालों तक, अनेक करोड़ों दिव्य वर्षों तक भगवान का तपस्या तो करते हैं, लेकिन कभी कभार वो भी अपने जो निश्चल भक्ति है उससे कुछ समय के लिए च्युत होकर अन्य लौकिक जो विषय हैं उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उनकी पूरी की पूरी तपस्या का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम सामान्य जो जन हैं, हमें कम से कम भगवान के चरणारविंद की स्मृति रखने के लिए जो शास्त्रों में बतलाए गए साधन हैं, जो व्रत हैं, अनुष्ठान है, भगवान का ब्रह्मोत्सव इत्यादि जो मंगल कार्य हैं, उसमें अपने आप को प्रवृत्त रखे रहना चाहिए। तपस्वियों की तरह तपस्या करने की जरूरत नहीं है, शरीर को तपाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप जंगल में जाकर ही बैठ जाएं, क्योंकि जो निवृत्तरागा नाम गृह एव तपोवनम,
जो निवृत्त राग हैं, जिनके मन से राग हट गए हैं, उनके लिए घर ही तपस्या का स्थल है। आप जंगल में जाओगे, वहां पर जाकर सोचोगे कि कोई एकांत स्थान है, वहां पर बैठकर मैं तपस्या कर कर भगवान को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन मन में अगर आपके राग द्वेष इत्यादि जो षड आरिवर्ग हैं उनको आप नहीं निकालोगे, तो फिर आप वन में रहें चाहे घर में रहें, आपके लिए एक ही है। घर में रहते हुए भी अगर आप इन सभी षट आरिवर्गों से विमुक्त हैं, वैराग्य से संपन्न हैं आप, और भगवान के चरणारविंदों में आपकी बुद्धि लगी है, तो आप ही परम तपस्वी हैं, आप ही सबसे बड़े मुनि हैं। इसीलिए हमें अपने मन के जो कचड़े हैं, जो कुबुद्धियां हैं, उसे हमें निकालनी चाहिए। और इसको निकालने का सबसे परम साधन यही है कि हम जो अपने आचार्यों के माध्यम से बताए गए मार्ग हैं, जो अनुष्ठान हैं, जो कर्तव्य हैं, उसे हमें सही समय पर निभाना चाहिए। क्योंकि इन शास्त्रों का जो वचन है ना, यह भगवान की ही आज्ञा माने जाते हैं। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञा यस्ताम उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी ममद्रोही मद्भक्तोपि अवैष्णवः। भगवान कहते हैं कि शास्त्रों को जो वचन है वो हमारी ही वचन है, वो मेरे ही आज्ञा मानो। उन आज्ञाओं का जो उल्लंघन करता है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति मेरा वैष्णव भी हो, भक्त भी हो, तो वो द्रोही कहलाएगा। अब हम भगवान के अगर वचनों का उल्लंघन न करें तो द्रोही तो माने जाएंगे। इसलिए बहुत ही सतर्क होकर शास्त्रों के जो भी नियम है, यथाशक्ति हमें उसे पालन करना चाहिए। इसी में से एक अनुष्ठान है एकादशी। एकादशी के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा, लेकिन एकादशी का जो मूल उद्देश्य है उसे हम नहीं जान पाते हैं। हम समझते हैं कि केवल उस दिन भूखा रह जाएं तो एकादशी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एकादशी दिन केवल अन्न का परित्याग तो करते हैं, लेकिन उदर पूर्ण कर लेते हैं। बहुत प्रकार के फल, बहुत प्रकार के जो ऐसे व्यंजन होते हैं, उसे उस दिन भरपूर्ण उसका सेवन करते हैं और सोचते हैं कि केवल मैंने अन्न का परित्याग कर दिया तो मेरा एकादशी हो गया। ऐसा नहीं है। किसी भी विषय का एक मूल उद्देश्य होता है, और उद्देश्य क्या है? भगवान के मन की तृप्ति, भगवान के मुख का उल्लास होना चाहिए। उस दिन अगर हम भगवान के जो भी बताए गए मार्ग हैं, जो पथ हैं, जो उनके अनुसरण करने योग्य विषय हैं, अगर उसका हम अनुसरण नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान के मुख के उल्लास हेतु अगर हम भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं, उनके बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं, तो ऐसे एकादशी के दिन अगर आप पूरे दिन भूखे भी रहें तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, फल नहीं है। हमेशा उसका उद्देश्य हमेशा मन में एकदम निश्चित होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। और वैज्ञानिक दृष्टया भी देखा जाए, लौकिक दृष्टया भी देखा जाए, पारमार्थिक दृष्टया भी देखा जाए, पारलौकिक दृष्टया भी देखा जाए, तो एकादशी व्रत का जो महात्म्य है, जो प्रभाव है, बहुत ही अति उत्तम माना गया है। हम सभी दिन ऐसे ऐसे व्यंजनों का सेवन करते हैं जो व्याधि के घर कर कर जाते हैं, व्याधियों का स्थान बन जाता है हमारा शरीर। शास्त्रों में भी बताया गया है कि किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत ही मसाले वाले भोजन लोग करते हैं, ऐसे भोजन को हम लोग असात्विक कहते हैं, तामसिक राजसिक होता है। बहुत ही सात्विक रूप से भोजन बनाकर भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद हमें बनाना चाहिए, और भगवान को सेवन कराकर ही नैवेद्य बोला जाता है, निवेदन कर कर ही हमें उस प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारे मन की जितनी भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी गलत धारणाएं हैं, जो भी हमारे मन में पाप बैठे हुए हैं, वो दूर हो जाएं। इस भगवान के मतलब प्रसाद के ग्रहण करने से ऐसा प्रभाव हमारे मन में आता है, सात्विक वृत्तियां प्रवृत्त होती हैं। इसीलिए हमें भगवान को भोग लगाकर ही, निवेदन कर कर ही हमें किसी भी प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होता है कि हम कई जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर भी जाने अनजाने में अभक्ष भक्षण कर जाते हैं। अभक्ष यानी कि जिसे हमें भक्षण नहीं करना चाहिए उसका भी हम भक्षण कर लेते हैं। अब कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्या करें, दोस्तों ने कह दिया तो हमने इसका सेवन कर लिया। लेकिन अगर हम यह प्रतिज्ञा कर ले कि किसी भी पदार्थ का हम भगवान को सेवन कराकर ही हम सेवन करेंगे, तो हमसे यह गलतियां हो ही नहीं सकती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, क्या है कि अगर आपका भोजन शुद्ध हो तो आपकी स्मृति भी दीर्घ स्मृति बनी रहती है।
और भगवान के चरणार बिंदों में भक्ति भी हमेशा किसी प्रकार की चलायमान न होकर स्थिर रहती है। मन भी सात्विक रहता है, अच्छी चीजों में प्रवृत्त होता है। तो एकादशी के बहुत सारे महात्म्य हैं। लौकिक दृष्टिया देखा जाए तो हम इस एकादशी के माध्यम से क्या करते हैं कि अगर सही ढंग से इस एकादशी को हम अपनाएं तो हमारे शरीर में जो भूखे रहने से, उस दिन उपवास करने से, जिसे हम संस्कृत में उपवास कहते हैं, हिंदी में भी उसका ज़्यादातर प्रयोग होता है, उपवास करना। उपवास यानी कि उस दिन आपको कम से जो लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के जो फल हैं, दोनों को देने वाली और बहुत ही प्रकार के जो जीवन में हमारी इच्छाएं होती हैं उनको भी पूरा करने वाली जो एकादशी है वह कई प्रकार से बतलाई गई है। जैसे कि उत्पत्ति एकादशी हो, वैसे ही जजा, विजया, प्रबोधनी इत्यादि 24 प्रकार के एकादशियां बताई गई हैं। अगर सही ढंग से, सही प्रकार से हम इस एकादशियों का व्रत का अनुष्ठान करें तो हमारे जीवन में अवश्य ही जो उत्तम फल होंगे वो जरूर प्राप्त होंगे। जो भी इच्छाएं हमारी होती हैं वो जरूर ही भगवान की कृपा कटाक्ष से अवश्य पूरे होंगे। तो एक प्रकार की लौकिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाली भी ये होती हैं। और जो पारमार्थिक दृष्टिया देखा जाए, जो शास्त्रों के वचन के माध्यम से देखा जाए, जैसे कि सबसे उत्तम जो फल होता है वह मोक्ष बतलाया गया है, क्योंकि मोक्ष से बढ़कर हमारे जीवन में से सबसे बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता है। कुछ जो हमारे अल्पकालिक सुख होते हैं उनको पाने के पश्चात हम समझते हैं कि यही सबसे बड़ा हमारे जीवन का सुख है, इसके ऊपर, इसके पश्चात और जीवन में पाने के लिए कुछ है ही नहीं। यह हमारी सोच है, हमारी धारणा है। लेकिन अगर शास्त्रों के दिव्य दृष्टियों से देखा जाए, हमारे आचार्यों के, पूर्वाचार्यों की दृष्टि से देखा जाए, तो जो सबसे बड़ा फल होता है, सबसे बड़ा जो सुख होता है वह मोक्ष ही होता है। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही हमारे जितने भी आचार्य मुनिगण होते हैं वो तपस्या करते हैं, भगवान की प्रपत्ति करते हैं, शरणागति करते हैं, भगवान को पाने की चेष्टाएं करते हैं। अनेक प्रकार के जो भी ग्रंथ हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित हैं उनका हम अनुसरण अगर सही ढंग से करें तो अवश्य ही भगवान की प्राप्ति हमारे लिए दुष्कर बात नहीं हो सकती है। क्योंकि बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी भगवान के साधन के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब अनुष्ठान हैं, जितने भी हमारे जीवन में बतलाए गए जो भी कर्म हैं, यह भगवान को आनंदित करने के लिए ही है। एक मात्र उद्देश्य यही है कि भगवान इससे संतुष्ट हो। चलो, हमारा जो पुत्र है, भगवान के 3 पुत्र माने जाते हैं, एक नित्य होता है और एक मुक्त होता है और एक बद्ध होता है। नित्य तो जैसे कि विश्वक्सेन हो, गरुड़ जी हो, लक्ष्मी जी हो, ये सब भगवान के नित्य पार्षद में आते हैं, भगवान के नित्य अनुयायी होते हैं। और जो मुक्त होते हैं वो जो संसार से विमुक्त होकर भगवान की सानिध्य को प्राप्त कर चुके होते हैं, ऐसे आत्मा को हम मुक्तात्मा बोलते हैं। और जो बद्ध होते हैं, इस संसार में अभी भी मोक्ष के प्रति जो हमेशा भगवान के शरणागति के माध्यम से भक्ति भाव में लीन रहते हैं, इस भव सागर में पड़े हुए होते हैं, ऐसे आत्माओं को हम बद्धात्मा कहते हैं। ये भी भगवान के ही पुत्र होते हैं। 3 पुत्र अगर मान लो किसी को हो, एक पुत्र अगर विदेश में, एक पुत्र घर पर और एक पुत्र कहीं बगल में हो, तो माँ जो अपने यहाँ पुत्र हमेशा विद्यमान रहता है उसके प्रति ज्यादा चिंतित नहीं रहती है। जो विदेश में हो उसके प्रति हमेशा माँ चिंतित रहती है। माता पिता दोनों चिंतित रहते हैं कि हमारा जो विदेश में बच्चा है वह कब घर आएगा, कब मेरे नयन को वह संतुष्टि देगा, कब मैं उसे आलिंगन करूंगी, कब उसे प्राप्त करूंगी। यह चिंतन हमेशा माता पिता के अंदर रहते ही रहते हैं। उसी तरह जो हमारे परम पिता भगवान श्रीमन नारायण हैं, वो भी अपने जो बद्धात्माएं होती हैं, यानी कि जो बद्ध आत्मा, यानी कि जो मनुष्य प्राणी होते हैं, उनके बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। कैसे इन अपने जो तृतीय पुत्र हैं इनको प्राप्त करूंगा, कब मेरे को ये प्राप्त करेंगे, कब ये अपने जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा को वो जानेंगे। दासभूता स्वतः सर्वे ख्यात्मान परमात्मनः। इन शास्त्र वचनों को ये कब समझेंगे कि मैं ही भगवान का परम दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी लौकिक विषय हैं ये अस्थायी हैं, मेरे जीवन के काम के नहीं हैं। इनसे मैं हटकर कब भगवान के बताए हुए मार्गों पर चलकर भगवान को प्राप्त करूंगा।
क्योंकि भगवान के प्राप्त करने में कुछ बाधाएं होती हैं। अनादिकाल से अनादि पाप रचिताम अंतःकरण अनुष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भगवान को प्राप्त करने में जो बाधाएं होती हैं वो होती हैं भगवान के विषय में, और भगवान के जो बंधु होते हैं जिसको हम भागवत कहते हैं उनके विषय में अगर अपचार हम करें, बार बार शास्त्रोक्त विधियों का हम अनुसरण न करते हुए अपने इच्छा के अनुसार अगर हम बर्ताव करते हैं तो भगवान बहुत ही दुखित होते हैं। बताओ, इसके लिए हमने इतने सारे अवतार लिए, इतने सारे आचार्यों का हमने भूधरा पर भेजकर इसको अपने सानिध्य में लाने की हमने चेष्टाएं की, क्योंकि भगवान खुद दुखित होकर बताते हैं कि बहुनि में जन्मानि व्यतीतानि, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितिं, जो मैं इस कृष्ण रामादि अवतार को हमारे जो भक्त होते हैं, जो इस लौकिक धरा पर विद्यमान प्राणी मात्र होते हैं, वे उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। मानुषीं तनुमाश्रितिं अवजानन्ति, मेरे जन्म को व्यर्थ समझते हैं, उसका अवमानना करते हैं, उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मेरे को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। भगवान दुखित होकर बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि बस सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को, यानी कि सभी धर्मों को छोड़ने का मतलब यह नहीं होता है कि सभी धर्मों को वास्तव में छोड़ दो। सभी धर्मों को करते हुए उसमें कर्तृत्व भावना से विहीन होकर उन सभी धर्मों का पालन करो। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सभी सांसारिक बंधनों से छूट देकर, सभी से छुटकारा तुम्हें दिलाकर मैं अपने सानिध्य को तुम्हें प्राप्त करा दूंगा। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के जो साधन बतलाए गए हैं उन साधनों का हमें अनुसरण करना चाहिए। उसी में से होती है एकादशी नामक एक व्रत। इन एकादशी में बहुत सारे, जैसे कि 24 एकादशियां हैं, उन सभी एकादशियों में जो भी उन एकादशियों का महात्म्य है, जो भी फलश्रुतियां हैं, जो भी विधि विधान है, उनका हमें सही ढंग से उसका पालन करना चाहिए ताकि हमें उसका फल भी हम तक पहुंच पाए। ऐसे एकादशी का जो महत्व है हम तो सभी जानते ही हैं, अपने जो महानुभाव गण होते हैं उनके माध्यम से सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रों में इसका वर्णन है उसको हम जान लेते हैं। पूर्व काल में, बहुत ही पूर्व काल में मुर नामक एक बहुत ही भयंकर दैत्य रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसने एक बार दैत्यों को अपने साथ जोड़कर देवलोक पर आक्रमण कर दिया और देवलोक में जितने भी इंद्र इत्यादि जो भी देवतागण थे उन सभी को अपने पराक्रम से वहां से भगा दिया। अब देवतागण उसके डर से, उसके भय से इतने त्रस्त हो गए कि वो वहां पर एक क्षण के लिए भी रह नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने दौड़ते दौड़ते महेश्वर के पास जाकर उनसे याचना की कि हे भगवान, किसी तरह इस मुर नामक जो भयंकर राक्षस है उसे हमें बचाइए, हमारी रक्षा करें। आपके अलावा इस भयंकर राक्षस से हम कोई नहीं बचा सकता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि डरो मत, हमारे शरण में आयो हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ उपाय जरूर हम बताएंगे। तब जाकर वो बोलते हैं कि हे देवतागण, तुम यहाँ से क्षीराब्धि में जाओ। क्षीराब्धि में भगवान श्रीमन नारायण शेषशय्या पर लेटे हुए हैं। अगर उनसे जाकर तुम सहायता मांगोगे तो वो शरणागत वत्सल जो भगवान श्रीमन नारायण हैं उन्हें तुम्हें अवश्य ही वो शरणागत समझकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, इस दैत्य का संहार करेंगे, उससे मुक्ति दिलाएंगे। जब इन्होंने ऐसे मधुर वाणी भगवान शिव से सुनी तब वहां से वो क्षीराब्धि के लिए प्रस्थान कर भगवान के सानिध्य में पहुंचे और भगवान की बहुत सारे स्तोत्रों से स्तुति की कि हे शरणागत रक्षक, आपके जैसा दूसरा कोई हमें पालन करने वाला कोई भी देवता नहीं है। कृपा कर कर हमारी जो दशा है उस दशा को समझकर, हमारी स्थिति को समझकर इस भयंकर राक्षस से हमें छुटकारा पाएं। तब भगवान उन सभी देवताओं के दुख को हरण करने की इच्छा से उन देवताओं के माध्यम से इस मुर नामक राक्षस की जो भी प्रवृत्तियां हैं, जो भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो भी जानकारियां हैं, उन सभी जानकारियों को उन देवताओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तब जाकर तालगंज नामक एक स्थान पर उस राक्षस से भयंकर युद्ध करते हैं। अपने चक्र के प्रभाव से उन सभी राक्षसों के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी उनके सहायक सैनिक हैं, उन सभी का एक एक कर भगवान वध करते हैं। और वध करने के पश्चात भी भगवान करुणा के सागर हैं, वो अपने मोक्ष को ही प्राप्त कराते हैं। क्योंकि भगवान के शंख से, चाहे चक्र से, चाहे किसी भी आयुध से
किसी भी प्रकार की कोई भी मृत्यु होती है तो भगवान की ही शरण में सभी जाते हैं। तो भी एक लीला है कि जो भी अगर किसी को कष्ट देगा तो वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। इसीलिए भगवान इन दैत्यों का वहां संहार करते हैं। संहार करने के पश्चात बद्रिका आश्रम चले जाते हैं और अपने परिश्रम को दूर करने के इच्छा से वहां पर लेट जाते हैं। लेकिन जो मूर नामक राक्षस था वह अपने अहंकार से प्रेरित होकर वहां भी पीछा करते करते भगवान के सानिध्य तक बद्रिका आश्रम में पहुंच जाता है। जब भगवान को लेटे हुए देखकर वो समझता है कि भगवान हमसे डर गए हैं, भगवान हमसे त्रस्त होकर यहाँ पर छिपे हुए हैं, तब प्रहार करने की सोच से भगवान को दौड़ता है। तभी भगवान के दिव्य शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न होती है और वह उस भयंकर राक्षस से युद्ध करने की इच्छा से उसे ललकारती है कि अगर तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो अभी युद्ध करो। तब जाकर वह मूर नामक राक्षस उसे युद्ध करता है और अंततो गत्वा वह जो कन्या थी वह अपने पराक्रम से उस मूर नामक व्यक्ति को वहीं पर परास्त कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है। वही कन्या कालांतर में जाकर एकादशी नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान उस कन्या को उसके प्रभाव से बहुत ही संतुष्ट होकर कई सारे वरदानों को देने के लिए प्रेरित करते हैं। तब वह कन्या कहती है, हे प्रभु, अगर आप मेरे प्रभाव से संतुष्ट हैं, खुश हैं, आनंदित हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि जो भी मेरे दिन यानी कि एकादशी के दिन जो भी मेरा व्रत करेगा, अनुष्ठान करेगा, उसे लौकिक पारलौकिक जितने भी सुख हैं उन्हें आप तुरंत दें। आप उन लोगों को सभी इच्छाओं को पूरा करें, यही मेरी अभिलाषा है, यही आपसे प्रार्थना है। तब भगवान कहते हैं कि हे दिव्य कन्ये, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे दिन जो भी मेरा अनुसरण करेगा, मेरा स्मरण करेगा, मेरा गान करेगा, मैं उसे अवश्य ही उनके इच्छाओं को पूरा करते हुए उनको मैं अपने परम धाम को भी प्राप्त कराऊंगा। तब भगवान जाकर उसे संतुष्ट कर वहां से विदा लेते हैं। यह कहानी कई सारे शास्त्रों में, कई सारे पुराणों में बतलाई गई है। विशेष रूप से श्री स्कंद पुराण में भी इसकी व्याख्या मिलती है, विवरण मिलता है। तदनुसार हम आपके सामने इस विषय को हमने प्रस्तुत किया। ओम नमो वेंकटेशाय। आज हम निर्जला एकादशी का महात्म्य सुनने जा रहे हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रियः कान्ताय देवाय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्। श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण ज्ञानानंदैक स्वरूप अपार करुणा के सागर भगवान श्री वेंकटेश के कृपा से हम अनेक एकादशियों का व्रत और उनके जो महात्म्य है, जो भी उनकी विधियां बताई गई हैं, शास्त्रोक्त विधान से हम सुनते आ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। उसका जो भी महात्म्य है, जो भी विधियां बतलाई गई हैं, उसके बारे में हम एक एक कर आपको जानकारी देंगे। कृपा करके आप ध्यान से उसका श्रवण करें। जो भी पंक्तियां यहाँ पर बतलाई गई हैं उन पंक्तियों का मैं वाचन करूँगा ताकि आप भी उसका श्रवण करें। उनके जो फल हैं, उनके जो पुण्य हैं वो प्राप्त आपको हो। तदनुसार मैं उनका अनुवादन भी करूँगा हिंदी में। तो भीमसेन उवाच पितामहा महाबुद्धे शृणु मे परमं वचः युधिष्ठिरश्च कुंती च तथा द्रुपद नंदिनी। एकादशी का जो मुख्य उद्देश्य है, एकादशी के दिन जिस देवता का पूजन, पठन, श्रवण
स्तवन इत्यादि करने चाहिए, वो हैं भगवान श्रीमन नारायण। भगवान श्रीमन नारायण का अर्थ ही है कृपई का सिंधु। कृपा के एकमात्र कोई सागर है तो भगवान श्रीमन नारायण है। एक बार अगर भगवान की ओर हाथ जोड़कर भगवान के शरण में पहुंचने का मन भी बना लिया जाए ना, तो भगवान कभी भी अपने उस भक्त को छोड़ते नहीं हैं। भले हम बीच में भूल जाएं, लेकिन भगवान सोचते हैं कि इसने कभी हमारी शरणागति की थी, हमारे शरण में आकर इसने अपने आप को समर्पण किया था। तो ऐसे भक्त को भगवान ततस्तम म्रियमानं तु काष्ठपाशान सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। भगवान वचन देते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति करना बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही दुस्साध्य चीज़ है। क्योंकि भक्ति का मतलब ही होता है तिल तैलवते अवच्छिन्न संतति ही स्मृति ही। तिल तैल की तरह अगर धार को अगर गिराओगे तो बिना किसी विच्छेद का वो गिरता है। उसी तरह मृत्यु पर्यंत भगवान के विषय में भक्ति भी अवच्छिन्न होनी चाहिए, कहीं विच्छेद नहीं होना चाहिए। तब जाकर वह भक्ति सफल मानी जाती है, सार्थक मानी जाती है। लेकिन सभी के लिए क्या यह संभव है? अनादिकाल से हम अनेक प्रकार के पाप करते आ रहे हैं, उन्हीं दुर्वासनाओं से हम घिरे रहते हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा लौकिक विषयों से ही प्रताड़ित रहते हैं, उन्हीं विषयों का हमेशा हम चिंतन करते हैं। ऐसे में निरंतर भगवान की शरणागति और फिर उसके द्वारा भक्ति भगवान के हमेशा विषय में बनी रहे, यह किसी किसी के लिए ही साध्य होता है। इसीलिए भगवान क्या करते हैं कि जो शरणागति कर लेता है, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान क्या करते हैं कि बीच में अगर भक्ति अगर विच्छेद भी हो जाए, भगवान की भक्ति का जो ध्येय है अगर बीच में डगमगा भी जाए, तो भगवान अपने ओर से उस व्यक्ति को छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए बोलते हैं कि ततस्तम म्रियमानं तु काष्ठपाशान सन्निभम। मरते समय क्या होता है कि शरीर बिल्कुल ही काष्ठ और पाषाण की तरह हो जाता है, बहुत ही शिथिल हो जाता है। उस समय भगवान की चिंता तो दूर की बात, लोग अपने बारे में भी नहीं सोच सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोलते जा रहे हैं, गड़बड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, बिल्कुल अपनी जो सुध होती है उसे भी भूल जाते हैं। और जो घर के लोग होते हैं उनका तो कहना ही नहीं। अंतिम समय में भगवान की स्मृति दिलाए, यही सबसे बड़ी एक विषय है, बड़ा विषय है उनके लिए, उपकार होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, मरते समय अपने बंधुओं को, अपने पुत्रों को, पौत्रों को ला कर याद दिलाते हैं कि देखो ये तुम्हारा पौत्र है, यह तुम्हारा पुत्र है, यह बहू है। जिसकी वजह से बेचारा अगर भगवान के बारे में सोचना भी चाहे तो वो भी संभव नहीं है, उसकी मृत्यु भी दुष्कर हो जाती है। अगर हम बंधु हैं, सच में किसी के बांधव हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि मृत्यु के समय किसी भी व्यक्ति के नज़दीक जाकर लौकिक विषय वासनाओं का और जागृत ना कर याद ना दिलाकर भगवान के विषय में ही हम चिंतन करें, भगवान के बारे में ही हम उनको बताएं, भजन करें, ताकि कम से कम अंतिम समय में भगवान की स्मृति बने। लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। इसलिए भगवान क्या करते हैं कि नान्तिम स्मृति ऋष्यते। जो भगवान के शरणागति कर लेता है, ऐसे व्यक्ति के लिए अंतिम स्मृति भी भगवान जरूरी नहीं समझते हैं। कहते हैं कि कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। जब प्राण वायु निकलने लगता है ना, तो कफ वात पित्त से कंठ अवरुद्ध हो जाता है। उस समय भगवान का चिंतन ही नहीं हो पाता है, नाड़ियाँ टूटने लगती हैं, उस समय आदमी तड़पने लगता है। ऐसे में भगवान की चिंतन, भगवान की चिंता, भगवान की भक्ति बहुत ही दुष्कर हो जाती है। इसलिए भगवान करुणा करके बड़े ही अपने हेतु कृपा से उस व्यक्ति को अपने शरण में लेने के लिए भगवान अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम, खुद ही उस व्यक्ति को, शरणागत व्यक्ति को भगवान स्मरण करते हैं और उसके हाथ को पकड़कर भगवान अपने परम धाम को ले जाते हैं। ये है भगवान की कृपा, निर्हेतु कृपा, जिसके विषय में हम हमेशा सोचते हैं, हमेशा जिसका हम लालन पालन करते हैं, जिसके लिए अनर्थ कर्म करते हैं, जिसके लिए बहुत सारे पाप करते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी धन आपका साथ नहीं देता है। अंतिम समय में वे वही के वहीं छूट जाते हैं। केवल आपके जो अच्छे कर्म हैं, भगवान की जो शरणागति है, भक्ति है, चिंतन है, यही पारलौकिक सुख देते हैं। भगवान के शरणागति करने के पश्चात भगवान को प्राप्त कराते हैं। तो हमें हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान श्रीमन नारायण के एकादशी के दिन जितने भी व्रत बतलाए गए हैं, जितने भी विधान बतलाए गए हैं, शास्त्रों के द्वारा उसका अनुसरण करें।
क्योंकि कहा गया है कि आराधनानां सर्वेषां विष्णोः आराधनम परम। जितने भी आराधन हैं उन सभी आराधनों में कोई अगर श्रेष्ठ आराधन है तो वो भगवान विष्णु का आराधन ही कहलाया गया है। इन्हीं आराधनों को हम एकादशी के दिन बड़े ही अनन्य मन से भगवान का करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, जितने भी हमारे महापातक हैं, जाने अनजाने में जितने भी हमारे दोष हैं, उन सभी दोषों को वत्सलता से भगवान क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। इसीलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सलः। गाय जैसे अपने बछड़े के जितने भी दोष होते हैं, जितने भी मांस, जितने भी मज्जा शरीर पर लगे रहते हैं, उन सभी को वत्सलता से चाट चाट कर दूर कर देती है। उसी तरह भगवान हम में कई प्रकार के दोष होते हैं, अवगुण होते हैं, उन अवगुणों को, दोषों को निराकृत कर कर, दूर कर कर भगवान केवल हमारे जो भक्ति हैं, भगवान के प्रति जो भी चिंतन है, केवल उसी पर अपनी दृष्टिपात करते हैं और उसी की वजह से भगवान हमें अपना लेते हैं। दोषों पर अगर भगवान नज़र डालने शुरू कर दे तो उसका कोई अंत ही नहीं है। उन दोषों को देखा जाए तो कई अनंत जन्मों से हम करते आ रहे हैं। हमारा पुण्य मात्र एक लेश मात्र है, बहुत ही कम, 100 में मात्र 1% मान लीजिए, उससे भी कम। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो 99% हमारे अवगुण ही अवगुण हैं, दोष ही दोष हैं। अगर हम दोष ना करते तो कब का हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। लेकिन इस जीवन की प्राप्ति हुई है, इसका मतलब कि हम अनंत जीवन अभी अब तक प्राप्त कर चुके हैं। इसीलिए हमें जितना हो सके भगवान के आराधन, भगवान के विषय में जितने भी व्रत बतलाए गए हैं उनको निष्ठापूर्वक हमें करनी चाहिए, ताकि जितनी भी हमारी कठिनाइयाँ हैं जीवन में, जितने भी भगवान के प्रति दूर करने वाली, भगवान के प्रति निष्ठा न लाने वाली जितने भी हमारे दुर्विषय हैं उनको दूर कर सकें। तो उसी में से एक है यह एकादशी, जिसे हम निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। और भीमसेन जी अपने पितामह व्यास से प्रश्न कर रहे हैं कि बहुत ही सुलभता से जितने भी हमारे दुर्गुण हैं, जितने भी हमारे अवगुण हैं, जितने भी हमारे पाप हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। अतः कृपा करके आप उनका साधन बतलाएं, जिनकी वजह से सुलभता से हम भगवान को प्राप्त कर सकें। तो बता रहे हैं, ते मां ब्रुवन्ति वै नित्यं मां त्वं भुङ्क्ष्व वृकोदर अहं तान् अब्रुवं तात बुभुक्षा दुस्सहा मम दानं दास्यामि। तो भीमसेन बोल रहे हैं कि मैं वृकोदर हूँ। वो भले कितना भी भोजन करें लेकिन उनका पेट बाहर नहीं निकलता है, वृक्क की तरह उनका उदर रहता है, पेट रहता है, पतले ही रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि सभी जितने भी मेरे बंधु बांधव हैं, मेरे भाई हैं, कहते हैं कि एकादशी के दिन भोजन न करो, लेकिन मेरे लिए भोजन न करना बहुत ही दुस्सह है, सहन के योग्य नहीं है, वो संभव ही नहीं है। इसीलिए हे प्रभु, आप ऐसा कोई साधन बतलाएं जिसके वजह से मैं बहुत सुलभता से पुण्य का संपादन कर सकूं। उसके बदले में भले आप जो भी कहें मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या है? दानम दास्यामि विधिवत। अगर आप चाहें तो जितने भी दान देने हो दान भी दूंगा, विधिवत भगवान की पूजा भी करूंगा, और उतना ही नहीं, जयिष्यामि केशवम विनोपवासम लभ्येत कथम एकादशी व्रतम। बिना उपवास के अगर एकादशी के दिन दान देना हो, भगवान की पूजा करनी हो, जितने भी पुण्य करने हो मैं करूंगा, लेकिन कृपा करके उस दिन उपवास रहने को आप न कहें, क्योंकि मेरे लिए उपवास रहना बहुत ही दुस्सह कार्य है। आगे बोल रहे हैं, भीमसेन वचश्रुत्वा व्यासो वचनमब्रवीत। इस भीमसेन के वचन सुनकर व्यास महर्षि बोल रहे हैं कि यदि स्वर्गो अत्यभीष्टस्ते नरको दुष्ट एव च एकादश्याम न भोक्तव्यम पक्षयोरुभयोरपि। लेकिन बेटा, जो भी एकादशियाँ, जो 26 एकादशियाँ कही गई हैं 24 एकादशियों के साथ में, उन 26 एकादशियों में किसी भी एकादशी के दिन हमें भोजन नहीं करना चाहिए, अभक्ष्य भक्षण नहीं करना चाहिए। विधिवत व्रत का अनुष्ठान करते हुए हमें उपवास रखना चाहिए, और द्वादशी के दिन सही समय पर हमें उस व्रत को तोड़कर द्वादशी पारणा करना चाहिए। तो यह शास्त्र का नियम है कि उस दिन तुम भोजन नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हें स्वर्ग जाने की इच्छा है, अभिलाषा है, तो तुम्हें अवश्य ही इस उपवास को रखना चाहिए। और इतना ही नहीं, एकादश्याम न भोक्तव्यम पक्षयोरुभयोरपि। दोनों पक्षों में, यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों पक्षों में जो एकादशी आने वाली है, चाहे एकादशियाँ होती हैं, उन दोनों पक्षों में हमें भोजन का स्वीकरण नहीं करना चाहिए। भीमसेन सुनकर बोल रहे हैं, पितामह महाबुद्धे कथयामि तवाग्रतः एकभुक्ते न शक्तो हम उपवासः कथम मुने
वृकनामापि यो बह्निः स सदा जठरे मम अतीवान्नं यदाश्नामि तदा उपशाम्यति एकं शक्तोऽहम् अस्म्यहम् एकं शक्तोऽस्म्यहं कर्तुं चोपवासं महामुने येनैव प्राप्यते स्वर्गः तत्करोमि यथा तथं तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। हे प्रभो, हे मेरे पितामह, आप ऐसा कोई व्रत बताएं जिसके वजह से मैं बहुत सुलभता से पुण्य का संपादन कर सकूं, स्वर्ग की प्राप्ति हो सके, क्योंकि उपवास करना मेरे लिए बहुत ही दुष्कर कार्य है। एक दिन भी मैं बिना भोजन का नहीं रह सकता है। एक भुक्तेन शक्तोस्मि उपवासः कथम मुने, मैं एक बार भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। ऐसे में उपवास मेरे लिए कैसे संभव है, वो भी 24 घंटे अगले दिन तक। इसलिए कृपा करके जो मेरे लिए है उसके बारे में आप बतलाएं। तो यह सुनकर व्यास महर्षि उनके बारे में जो भी अच्छाइयाँ हों उनको लेकर बता रहे हैं। एतद् आचमनं प्रोक्तं पवित्रं कायशोधनं गोकर्णकृतहस्तेन माशमात्रं जलं पिबेत् तन्यूनम् अधिकं पीत्वा सुरापान समं भवेत् उपभुंजीत नैवान्नं व्रतभंगोन्यथा भवेत्। तो भी वो बार बार जो देखिए, किसी के लिए भी जो सच्चाई है, जिनके लिए जो अच्छाई है, जिनके लिए शास्त्र वचन बतलाए गए हैं, उनको बेझिझक हमें बतानी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रिय है तो आप झूठ बोल दें। शास्त्र के विरुद्ध वचन उसको सुनाएं, समझाएं। न बुद्धि भेदम जनयेत, शास्त्र में कहा गया है। किसी भी विषय में किसी को भी भ्रमित नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में यथा उपदेश बतलाए गए हैं, ठीक उसी तरह उन विषयों को हमें उपदेश देना चाहिए, ताकि लोग सही रास्ते को अपनाकर सही दिशा में जा सकें और भगवान की प्राप्ति कर सकें। इसीलिए व्यास महर्षि जो भी शास्त्र के विषय हैं उनको यथावत बतलाते जा रहे हैं। वो भले ही कह रहे हैं कि हमें उपवास करना संभव नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि शास्त्रों में दृढ़ता से यह विषय बतलाया गया है कि हमें उस दिन किसी प्रकार का कोई भी अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो भी निर्जला एकादशी के दिन तो संभव ही नहीं है। जब जल का ही सेवन नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में भोजन का ग्रहण कैसे संभव है। बार बार भीमसेन उसको बतला रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, उनसे हट कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरे लिए उपवास रखना बिल्कुल ही संभव नहीं है। सत्य कह रहा हूँ, मेरा नाम ही वृकोदर है, ठीक है ना। जितना भी भोजन करूँ मेरे लिए कम पड़ता है। ऐसे में उपवास कैसे संभव है। तो वो बोल रहे हैं व्यास महर्षि कि हे मेरे प्रिय पौत्र, माश मात्र सुवर्णस्य यत्र मज्जति वही मनुः, भोजन तो छोड़ो, उस दिन निर्जल एकादशी यानी कि जल का भी ग्रहण नहीं कर सकते हो पर्याप्त मात्रा में। केवल भगवान का तीर्थ केवल एक मणि के बराबर तुम स्वीकार कर सकते हो, उससे ज़्यादा अपने पिपासा को मिटाने के लिए तुम जल का भी सेवन नहीं कर सकते हो। ऐसे में भोजन का सेवन कैसे संभव हो सकता है। वैसे शास्त्र दृष्टिया और वैज्ञानिक दृष्टिया देखा जाए तो भोजन एकादशी के दिन न करना श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि भोजन करने से पेट की जो बुभुक्षा है वो तो ठीक हो सकती है, लेकिन महीने में एक पक्ष में, चाहे महीने में एक बार मान लीजिए, नहीं तो पक्ष में एक बार मान लीजिए, उस दिन अगर आप भोजन नहीं करते हैं तो जितनी भी हमारी बीमारियां होती हैं, जितने भी हमारी व्याधियां होती हैं, वो एक एक होकर दूर होती हैं। क्योंकि कई प्रकार के हम अभक्ष्य भक्षण भी करते हैं जिसका सेवन नहीं करना चाहिए, और वो भी वैज्ञानिक दृष्टिया कहे जाते हैं। आज के ज़माने में तो कहना ही नहीं है, पिज्ज़ा हो, बर्गर हो, सुनने में ही बहुत अनर्गल लगता है, बहुत ही क्लिष्टकारक होते हैं। ऐसे में इसका भक्षण करने से अपच नाम की एक बीमारी हो जाती है। हम अनजाने में उन बीमारियों से बहुत ग्रसित होकर कई प्रकार के दवाइयाँ लेते हैं। इसीलिए पहले से ही शास्त्रों में कहा गया है कि धार्मिक दृष्टिया उपवास करना तो ठीक है, लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिया देखा जाए, जो नास्तिक है उसके लिए भी उपवास यहाँ पर वर्णित किया गया है। इसीलिए उनको बता रहे हैं कि तुम कई दिनों तक तो भोजन करते ही करते हो, कम से कम निर्जला एकादशी के दिन तुम भोजन का त्याग करो, और उतना ही नहीं, जितना संभव हो सके उतना जल का भी तुम त्याग करो, ताकि जितनी भी तुम्हारी शरीर में कठिनाइयां हैं, जितनी भी तुम्हारी व्याधियां हैं, वो दूर हो सके। तो बता रहे हैं एतत् आचमनम प्रोक्तम पवित्रम कायशोधनम, कायशोधन यानी कि शरीर के शुद्धि के लिए। ये मेरे शब्द नहीं है कि मैं आपको अपने ओर से बता रहा हूँ, जो शास्त्रों में हमारे व्यास महर्षि के द्वारा जो कथित है वही बता रहा हूँ। काय शोधन यानी कि शरीर के शुद्धि के लिए भोजन और भोजन के साथ जल की भी परित्याग करना चाहिए, ताकि शरीर की शुद्धि हो सके।
और उतना ही नहीं, अगर ऐसा हम करें तो धार्मिक दृष्टिया हमें पुण्य की भी प्राप्ति होती है। और क्या क्या पुण्य की प्राप्तियां होती हैं वो भी बता रहे हैं। गोकर्ण कृतहस्तेन माशमात्रं जलं पिबेत तन्यूनम अधिकम पीत्वा सुरापान समम भवेत। अगर हम आचमन के मात्रा से अगर हम जल का ग्रहण करते हैं तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा अगर हम जल का ग्रहण करते हैं तो वो सुरापान समम, सुरापान के समान माना जाएगा। अतः यथाशक्यम उसका परित्याग करना चाहिए। उपभुंजीत नैवान्नम व्रतभंगो अन्यथा भवेत। अगर उस एकादशी के दिन अगर आप अन्न का परित्याग नहीं करते हैं, अन्न का ग्रहण करते हैं, तो वह सर्वथा व्रतभंग माना जाएगा। क्योंकि अगर व्रतभंग हो गया तो उस एकादशी का करने का कोई सार्थकता ही नहीं है। आप अपने मर्जी से भले कर लो, लेकिन वो एकादशी नहीं मानी जाएगी। अतः किसी भी प्रकार से अन्न का ग्रहण उस दिन सर्वथा मान्य नहीं है। उदयात उदयम यावत् वर्जयित्वा तथोदकम अप्रयत्नात् अवाप्नोति द्वादशात् द्वादशी फलम प्रभाते विमले जाते द्वादश्यां स्नानमाचरेत जलम सुवर्णम दत्वा च द्विजातिभ्यो यथा विधि। और क्या करना चाहिए, द्वादशी पर्यंत भूखा रहकर, उपवास रहकर भगवान का जो भी वहाँ पर पूजा पाठ बतलाया गया है उसका सेवन करना चाहिए। और द्वादशी के दिन पारणा के समय जितने भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन यथाविधि कराकर उनको जल के साथ में, शुद्ध जल के साथ में स्वर्ण का भी हमें दान करना चाहिए, जिसके वजह से कई प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो बता रहे हैं कि अगर तुम इस निर्जला एकादशी के दिन अगर उपवास रखोगे तो जितने भी तुम्हारे द्वारा किए गए एकादशियां हैं उन सभी एकादशियों में विशिष्ट जो पुण्य है वो पुण्य तुम्हें प्राप्त होंगे। इतना ही नहीं, उन्हीं के वचनों से हमें ये वाक्य सुनने को मिल रहे हैं कि संवत्सरेण याश्च स्युः शुक्लाः कृष्णाः वृकोदरा उपोषिताः ताः सर्वाः स्युः एकादश्यो न संशयः। वो बोल रहे हैं कि संवत्सरेण, पूरे वर्ष में मिलाकर जितनी भी एकादशियां की जाती हैं और उनके जो भी फल बताए गए हैं वो सभी फल इस निर्जला एकादशी के अगर व्रत का अनुष्ठान करोगे तो तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। इसलिए हे मेरे प्रिय पौत्र, इस एकादशी के दिन तुम अवश्य ही उपवास रखो, जिससे तुम्हारी जितनी भी कठिनाइयां जीवन में है वो सभी दूर होंगी। आगे बता रहे हैं कि दंड पाप शशधराः रौद्राः नोपसर्पन्ति तम नरम पीतांबरधराः सौम्याः चक्रहस्ताः मनोजवः। अंतिम काल में अगर हमने कई सारे पाप किए हो तो यम के दूत आते हैं, बहुत भयंकर विकराल होते हैं, देखते ही हमें डर लगता है। अंतिम समय में भगवान की स्मृति हो ना हो, लेकिन हम अपने पाप से इतने भयभीत हो जाते हैं कि हमें यम के दूत दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि कई सारे हमने ऐसे वृतांत सुने होंगे कि अंतिम समय में उनकी आंखें बाहर निकलने लगती हैं, कई प्रकार की विकृत चेष्टाएं वो करने लगते हैं। इसका मतलब होता है कि वो यम के दूत से बहुत ही पीड्यमान होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके सामने ऐसे विकराल और भयंकर यमदूत दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि भगवान के जो भी सौम्य स्वरूपी जो भगवान के जो दूत होते हैं वो उनके सामने दृष्टिगोचर होकर उन्हें ढांढस बताते हैं कि तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे लिए आज विराजमान हैं, वो अवश्य ही तुम्हें दर्शन देंगे, उनका सानिध्य तुम्हें प्राप्त होगा। तो बोल रहे हैं कि सौम्याः चक्रहस्त मनोजवाः, उनके हाथ में शंख चक्र रहते हैं और वायु की तरह बहुत ही वेगमान होते हैं। इतना ही नहीं, अनंत काले नयन्तेन मानवम वैष्णवीं पुरीं तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सुपोष्यो दोकावर्जिता। इसलिए जितना भी प्रयत्न हो सके प्रयत्न कर कर तुम इस निर्जला एकादशी के तुम उपवास रखो, ताकि तुम्हारी जितनी भी कठिनाइयां हैं जीवन में, जितना भी तुम्हारे पाप हैं वो सभी के सब धूल सकें। अंतिम में वो बता रहे हैं कि गंधपुष्पैस्तथा दीपैः वारिभिः प्रीणयेत् धरिं पूजयित्वा विधानेन मंत्रमेतत् उदीरयेत्। अतः इस दिन तुम उपवास रखते हुए भगवान की जो भी पूजा पाठ की विधियां बतलाई गई हैं उनका तुम सेवन करो। बता रहे हैं गंध से, पुष्प से, दीप से और जल से भगवान को संतुष्ट करो। भगवान की प्रीति का मतलब जितना भी कार्य है तुम करते रहो। पूजयित्वा विधानेन मंत्रमेतत् उदीरयेत्, और भगवान का इन सभी षोडश उपचारों से पूजा करते हुए तुम इस मंत्र को बोलो। क्या? देवदेव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदकुंभ प्रदानेन नज माम परमाम गतिम। हे भगवान देवों को देव, हे ऋषिकेश, तुम संसार के सागर से तुम तरने वाले हो, तुम इस पवित्र तीर्थ को प्राप्त करो और हमें सभी प्रकार के पुण्यों से प्राप्ति कराकर अपने धाम को पहुंचाओ। और इतना ही नहीं बोल रहे हैं,
भोजयित्वा ततो विप्रन्ने स्वयं भुंजीता भाग्यतः, और संयमी होकर जितने भी हो सके उतने अपने मतलब पूरे कर्मों को भुलाकर संयमी होकर, वाक संयमी होकर उस दिन ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ और इसके पश्चात खुद भोजन करना चाहिए। तो ऐसे करने से दोबारा जो फलश्रुति है वो बता रहे हैं कि लोकानाम हितकाम यजा, तो ऐसे एतादृशी ईदृक अगर इस प्रकार के एकादशी का तुम अनुष्ठान करोगे तो तुम्हारे जितने भी पाप है वो धुल जाएंगे, और हमने जितने भी महात्म्य इसके बतलाए हैं उन सभी महात्म्यों का फल तुम्हें मिलेगा। और इतना ही नहीं, इस एकादशी का नाम भी पांडव एकादशी के नाम से प्रख्यात होगी, क्योंकि तुम्हारे जितने भी भाई हैं उन सभी ने उपवास रहकर इस एकादशी का व्रत का अनुष्ठान किया है। इसलिए तुम भी उपवास रहकर अगर करोगे तो जितने भी तुम्हारे अलौकिक जो इच्छाएं हैं वो पूरी होगी और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अतः तुम इसका अनुसरण करो। ऐसा ही हमारे लिए भी यह उपदेश है, इसीलिए हम भी भगवान का प्रीति का भाजन होकर भगवान के सानिध्य का प्राप्त करेंगे। इसीलिए आप भी इसका अनुसरण करें। इस आकांक्षा के साथ इस एकादशी का महात्म्य का जो मैंने व्रत बतलाए हैं, जो अनुष्ठान बतलाए हैं, उनका अनुसरण करें। इस भावना के साथ इस एकादशी महात्म्य का मैं यहीं पर विश्राम देता हूँ। ओम नमो वेंकटेशाय।